आईआईटी जैसे एग्जाम का बंदा अगर साल में 4 लाख रुपए का पैकेज ले रहा है तो प्लेसमेंट करने वाली कंपनी को उस लड़के में कोई और जिताओ ना बीजेपी को, और जिताओ बीजेपी को। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि हो सकता है ये फर्जी तरीके से उसमें प्रवेश ले लिया हो, उसकी उतनी काबिलियत नहीं है, तो उस काबिलियत के हिसाब से उसको 4 लाख रुपए मिल गए। पर इससे हमें ये सोचना होगा कि आईआईटी जैसे एग्जाम की वैल्यू कितनी कम होती जा रही है। आईआईटी जो बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करता है, उसके हालात भाई मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसने सुसाइड कर लिया मेरे भाई। मेरे को आज उसके लिए बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि वो जो था वो डायरेक्ट बातें बोल देता था। सर जो है वो महिदीप सिंह रोस्ट बोल के 15 मिनट से कुछ तो बोल रहा है भाई, आईआईटी के बारे में कुछ तो बोल रहा है, अभी तक मेरे को समझ नहीं आया। ये एक इवेंट के 5 लाख रुपए लेता है, तो ये इवेंट करता भी क्या है वो भी आप देखिए। ओके, तो टैलेंट तो था मेरे भाई, टैलेंट तो था, समझ लो, टैलेंट तो था मेरे भाई। जो एम लगाया ना, जो एम लगाया, नाटक लगाया, नाटक लगाया, जो एम लगाया ना, मैं जब भी दूध फाड़ता हूँ आधा दूध नीचे गिर जाता है, समझ लो। ये कचरा तो कुछ नहीं है, ओके, इससे भी बड़ा कचरा, ये जो कचरा है मेरी सोसाइटी का है। पर इस कचरे की एक खास बात ये है कि अगर हटा दें तो गंदगी चली जाएगी। ओके, जब ये हटा दोगे गंदगी चली जाएगी, फिर समाज थोड़ी यूज करेगा एंड कचरे फिर से फैलाएगा थोड़ी। डबू सर डबू, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जो जिस प्रोफेशन में है ना, उसी प्रोफेशन के बारे में बोला करो, वो सबसे अच्छा होता है, वो सबसे अच्छा होता है, समझ लो। अब कल को सोचो कोई रेल मंत्री है वो जाके कॉमेडी करे, कोई टीचर है वो जाके कुछ फनी कर दे। और तो बिहार में तो वो अभी भी फनी ही कर रहे, टीचर एजुकेशन के मामले में तो उनका हाथ तंगी है मेरे हिसाब से। आप उसकी स्पेलिंग बता सकती हैं? वेडनेसडे, WEDNESDAY। वो डू समथिंग क्रेजी, क्या क्रेजी करूँ मैं? अब बोलो, निपल पे पुशअप्स मारो भाई, यो व्हाट द फक, मेरे को मैं कैसे मारूंगा ब्रो निपल पे पुशअप्स? मैं नहीं कर सकता मेरे हिसाब से ये। अब मेरे को तन्मय भट्ट के चैट में पहले थे क्या? ये है वो कचड़े, और उन कचड़ों में ये उनका सरदार पग किस्मत वालों को मिलती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, पर इसे इसका पग किस्मत वालों को मिलती है। सेम गोज विद ब्रेन सेल्स, सेम गोज विद ब्रेन सेल्स, नॉट गोना ब्रो, क्योंकि सर को देखो नहीं मिला ना, मैं बोला ना किस्मत वालों को सिर्फ मिलती है। उम्र में इतना ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, पर बिल्कुल बिल्कुल, एहसास नहीं कि समाज को क्या कंट्रीब्यूशन देना। ओके, आप सुनिए इनकी भाषा क्या है। मैं मुसलमान, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल। जो उम्र में बूढ़े होते हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको आपके घर पे बैठ के फ्री में खाना चाहिए। वो अपने पैसन को थोड़ी फरोग कर सकते हैं, नहीं, उनकी तो उम्र हो चुकी है ना, 40 के बाद आप थोड़ी कुछ कर सकते हो। जेफ बेजोस, अगर उसको भी बिजनेस नहीं करना चाहिए मेरे भाई। मैं धर्म देगी। ओके ओके, आप समझ रहे हो, बिल्कुल कॉमेडी शो के नाम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनकी उम्र हो जाती है, फॉर एग्जांपल 45-50 इयर्स के इंसान कोई है तो वो सेक्स थोड़ी करता है मेरे भाई, वो सेक्स थोड़ी करता है, नहीं भाई, वो बस ज्ञान जोतता है। लड़की इसकी तो खैर कोई इज्जत है ही नहीं है, ऐसे पैसे से मतलब है। ओके ओके, इनका एक व्यक्तिगत मानना है कि हम जो भी पहने, जैसे भी पहने, आप समझिए पूरा खुलेआम जो भी चल रहा है ना, ये लोगों के अंदर एक जिस प्रकार की भावनाओं को उत्पन्न बहुत ही गलत है भाई, बहुत ही गलत है। मैं जनरली बताऊं, बहुत ही गलत हो रहा है भाई, बहुत ही गलत हो रहा है, समझ लो। ये सर जब से आया है ना, समझ लो, सर जब से आया है तब से कुछ नहीं हो रहा मेरे भाई, तब से कुछ नहीं हो रहा। ये वो इन्हीं लोगों ने तो सेक्स शुरू करा, यही ब्रा और ये जो पैंटी होती है ना, ये इन्हीं लोगों ने शुरू करा है, समझ लो। इससे पहले थोड़ी लड़कियां पहनती थी, या फिर सेक्स होता था, या फिर ऐसे जोक्स होते थे, कुछ नहीं होता था मेरे भाई, कुछ नहीं होता। तो वो जो अनिल कपूर का गाना है ना, खरा है, वो अरे वो सरकारी स्कूल के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि यूजुअली सरकारी स्कूल गिर जाता ना पानी में, तो वो बोल रहा था खरा है, मतलब इस पानी में वो खरा है। ऐसे तथाकथित छपरियों के द्वारा जो भाषा बोली जा रही है, जो कंटेंट परोसा जा रहा है, वही कंटेंट हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, 10 मिलियन इस पे व्यूज आए, 10 मिलियन हो चुका है, इस ईयर में 10 मिलियन हो चुका है मेरे भाई, इस ईयर में 10 मिलियन हो चुका है मेरे भाई। एंड यही फनी वीडियोस देख के तो वो कर ले जाते कि भाई आज मुनावर फारूकी का ये क्लिप देख लिया, आज तो ये करने का मेरा मन है। एंड मेरे को बस ये जानना था कि अगर ये चीजें गलत है तो इन चीजों के बारे में आपको कैसे पता? अगर ये चीजें गलत है तो तुम बोलोगे ये क्या सेंस? मैं तुम्हें बताता हूँ, फॉर एग्जांपल शराब मेरे लिए गलत है, मैंने नहीं पिया कभी, फिर लेकिन गलत कैसे हुआ? कभी पिया ही नहीं तो अच्छा, कल ट्राई करूंगा। ये जो सरदार है, ये दूसरे की माँ के लिए खुले में बोल रहा है कि हम उसके साथ संभोग करेंगे। तो दुर्भाग्य देखिए, जिस लड़के को बोला गया उसे तनक भी शर्म नहीं, उसके माँ के लिए बोला जा रहा है। मतलब पैसा मिले चाहे फिर माँ के लिए कुछ भी। आपको मैं फैक्ट्री बताना चाहता हूँ, उसके कोई भी पैसे नहीं मिले, ही वाज जस्ट अ परफॉर्मर वहां पे, समझ लो। पहली बात आप समझा करो मेरे साथ, मेरे को लगता है आपको आपको खुद को एजुकेशन की थोड़ी सी नीड है, नॉट गया। विश्व गुरु बनाना है तो ऐसे लोगों को जूता लेके बात करो, ये समाज में रहने लायक नहीं है।
टेस्ट ट्यूब बेबी की पैदाइश हैं ये लोग। दूसरों के माँ का सम्मान करना नहीं जानते हैं। कॉमेडी के नाम पर केवल गाली गलौज और गंदी बातें करवा लो इससे। कहने में ये बुजुर्ग भाई ने कितनी कितनी जेन्युइन बातें करी। भाई मेरे को जेन्युइनली बताओ, मेरे को सर को सपोर्ट करने का मन कर रहा है। भाई ने कितनी जेन्युइन बात बोली है। माँ की चोट भाई आपकी। एक टाइम था जब सोशल मीडिया को खोलते समय ना फील होता है कि यार यहाँ पे आने ओके, के बाद ओके। ना कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। बिल्कुल कुछ देखने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। अभी क्या मिलता है? अभी पीने को मिलता है। सोशल मीडिया तुम यूट्यूब खोलते हो तुम्हें पीने को मिलता है। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप गालियां देके पब्लिक को एक बार को ओके। हंसा सकते हो, वो भी यूथ को जो जल्दी है, लेकिन कभी भी आप ओजी क्रिएटर या कॉमेडियन ओके। नहीं बन सकते। जैसे जाकिर खान, बिल्कुल। कपिल शर्मा, लेट राजू श्रीवास्तव। कपिल शर्मा जो है वो अच्छा कॉमेडियन है, ठीक है। तेरी बेटी मेरे साथ सोना चाहती है, लिखना उसके बारे में। तू मादरचोद हिट होना चाहता है, माँ चुदा ना अपनी बेटी को बेच, उसको ये सब करके बेच, उसको बेच के अमीर हो।